नमस्कार। बिहार की राजनीति में अद्भुत ड्रामा चल रहा है। हालाँकि मेरी दिलचस्पी रहती नहीं है बिहार की राजनीति, लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो आपको खींच करके लाती हैं कि साहब इस पर आपको टिप्पणी करनी ही पड़ेगी और इस पर चर्चा करनी ही पड़ेगी और आप सबकी भी दिलचस्पी कई बार रहती है। तो बिहार में पॉलिटिकल ड्रामा अपने उरूज पर है। क्या है ड्रामा पॉलिटिकल? सबको लग रहा होगा कि नीतीश कुमार 16 तारीख को राज्यसभा चले जाएँगे। जाएँगे, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, उनका जीतना पक्का है और उनके साथ-साथ जो और बाकी साथी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, रामनाथ ठाकुर हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बने हैं, नितिन नवीन साहब वो हैं, ये सब तो चुन कर के जाएँगे ही जाएँगे। ये सब जानकारी आपको है, इस पे विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेष ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे बिहार में कि जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे होंगे अपने पद से, तो दूसरी तरफ से मटन का पोस्ट क्यों कर रहे हैं? दूसरी तरफ से तो उनको अभी आमंत्रण जाना चाहिए था। मिलाने के लिए कुछ तिकड़म करना चाहिए था, कुछ दांव खेलना चाहिए था। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और ये संभावनाएं आखिर-आखिर तक चलती रहती है, कोई बुरी बात नहीं है। और अब राजनीति में सब न्यू नॉर्मल हो गया है। कोई नीति नहीं, कोई चरित्र नहीं, कोई विचार नहीं। जिसमें आपका लाभ हो वही काम करते रहिए। तो अब नीति, चरित्र और विचार पर तो चर्चा लोगों ने करना बंद कर दिया है। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन की पार्टी है, उनको एक बार दांव चलना चाहिए। नीतीश कुमार को प्रलोभन देना चाहिए कि आइए हमारे साथ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, मिल कर के चलते हैं। ये और बात है कि 85 सीट इनकी है, 25 उनकी है, तब भी नहीं बनेगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी भी साथ में आ जाएगी, 6 उनका भी हो जाएगा। उसके बाद 121 तक आंकड़ा पहुंचता है, थोड़ा-सा और अगर डील हो, तो जो इंडिपेंडेंट 9 है, उसमें से कुछ आ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम वाले चले जाएँगे उसमें। जीतन राम मांझी चले जाएँगे उनके साथ मिलकर के। अब लेकिन जीतन राम मांझी क्यों जाएँगे नीतीश के साथ? या 9 जो इंडिपेंडेंट हैं, वो टूट करके उनके साथ क्यों चले जाएँगे? अगर सब कुछ पैसे का ही खेल है, सत्तारूढ़ पार्टी है, केंद्र में सरकार है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब खरीद-फरोख्त में यकीन नहीं करेंगे। खूब खरीदेंगे और खूब दम ठोक करके खरीदेंगे। तो पैसे का बोलबाला होगा, तो उनकी सरकार बन जाएगी, ऐसा ऑलमोस्ट नामुमकिन मान के चलिए। अगर जोड़-तोड़ से सरकार बननी है बिहार में, नीतीश पलट के जाते हैं, तब भी अगर वो सरकार बनाना चाहते हैं, आरजेडी के साथ मिलकर के, तो ऑलमोस्ट टेढ़ी खीर है। जो भी पॉलिटिकल पंडित इस तरह के कयास लगा रहे हैं, ये उनका विश लिस्ट है। ये उनका विश है। वो चाहते हैं कि काश ऐसा हो जाता कि आरजेडी के साथ मिल जाते और नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बन जाते और इसी तरीके से काम कारवां आगे चलता रहता। ये उनका विश है, ये उनकी अपेक्षा है कि काश ऐसा हो जाए। होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के मिलने के बाद भी 121 का ही आंकड़ा रहता है। वो आपको कहीं न कहीं से तोड़ना पड़ेगा और अगर जोड़-तोड़ में आएँगे तो फिर शाह और मोदी के सामने बहुत मुश्किल है। आप अगर 10 करोड़ देंगे तो 20 करोड़ आएगा, आप 20 देंगे तो 40 आएगा, आप 40 देंगे तो 100 आएगा, 100 देंगे तो 200 आएगा। मतलब भारी पड़ेगा मामला। तो ये बात होने नहीं दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अब लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। तो ये जो पलटना है इस बार, ये पलट करके आरजेडी के खेमे के लिए नहीं है, कांग्रेस के खेमे के लिए नहीं है, मतलब यूपीए में जाने के लिए नहीं है। जो डील भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की हुई है या अब तक जो हो रही है, उससे शायद नीतीश कुमार पलट जाएं। 2-3 घटनाक्रम इस तरफ इशारा कर रही है। पहली घटना तो ये है, पहले ये माना जा रहा था कि श्रीमान मनीष वर्मा जी आएंगे जेडीयू की तरफ से, वो पसंद हैं। लेकिन इसी बीच में नीतीश बाबू के सुपुत्र निशांत बाबू की एंट्री होती है। वो बाजाबता सदस्यता ग्रहण करते हैं जेडीयू की और उसके बाद भाषण देते हैं और कहते हैं कि पापा की पार्टी को घर-घर तक ले जाना है। नीतीश जी के अच्छे कामों को घर-घर तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है, लोगों का भरोसा जीतना, लोगों का विश्वास जीतना है।
आरसीपी सिंह जो उनके पुराने अलाय थे, आजकल फिर से गलबहियां करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह उन्होंने हाथ मार लिया, कहीं बात बनी नहीं। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री क्यों, निशांत मुख्यमंत्री बनने लायक है, उप मुख्यमंत्री की बात क्यों कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं निशांत। और एक तो जैसे ही मनीष वर्मा की का पत्ता कटा, निशांत की एंट्री के साथ ही समझिए कि मनीष वर्मा का पत्ता कट गया। अब जेडीयू में नीतीश बाबू के सुपुत्र निशांत जी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। अब वो पॉलिटिकली कितने शार्प हैं, कितने कितने इंटेलिजेंट हैं, ये सब आने वाले दिनों में उनके पॉलिटिकल मूव पर पता चलेगा। लेकिन पिताजी का संरक्षण उनको रहेगा, और पार्टी के अंदर जो क्लोज एसोसिएट हैं, जो क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, वो शायद ग्रूम करेंगे निशांत को कि आप कैसे कट थ्रोट पॉलिटिक्स को अपनाते जाएंगे, जैसे नीतीश कुमार ने कालांतर में किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीतीश जी को तो अवार्ड मिलना चाहिए, नीतीश जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, नीतीश जी को तो फला काम मिलना चाहिए, नीतीश जी ने बिहार के लिए ये किया। अगर मैं क्रिटिकली कहूं थोड़ा सा भी, तो नीतीश जी ने बिहार के लिए उस हिसाब से कुछ भी नहीं किया जो आपको लग रहा है कि नीतीश जी ने कर दिया। कहां बिजली नहीं आई, देश के किस हिस्से में बिजली नहीं आई, देश के किस हिस्से में सड़क नहीं आई, आप बताएं। पिछड़ा से पिछड़ा राज्य देश का, वहां सड़क नहीं हो, वहां हाईवेज नहीं हो, वहां 24 आवर बिजली नहीं हो। ये नीतीश बाबू की बहुत उपलब्धि नहीं है। वो सरकार में है, हर जगह केंद्र केंद्र में आप देखिए कि केंद्र का ये मिशन था, बिजली विद्युतीकरण, गांव गांव बिजली पहुंचाना, ये केंद्र का मिशन था। सड़क, जब से नितिन गडकरी ने मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट को लिया है, तब से कमाल कर दिया है। जो हाईवेज है वो तो बनाए ही, और जो स्टेट जो रोड्स हैं उसके लिए भी मदद किया है। अब आप खाली स्टेट के खजाने से नहीं हो रहा है, इनका खजाना तो हमेशा खाली रहता था साहब। स्कूल चौपट हो गए हैं। स्कूली शिक्षा, शिक्षकों की बहाली जरूर है, लेकिन स्कूली शिक्षा खत्म है। जो भी पढ़ाई लिखाई हो रही है प्राइवेट स्कूलों में हो रही है। कॉलेज जय जय श्री राम है। कॉलेज में कोई बच्चा वहां जो जिसको भी पढ़ने की थोड़ी बहुत भी औकात है बिहार में, वो बिहार छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई अगर हो रही है तो सेशन सालों साल लेट चल रहा है। ये है नीतीश बाबू का बिहार है। लेकिन फिर भी अगर बहुत लोगों को लगता है कि एयरपोर्ट आ गया नीतीश के बिहार में, एयरपोर्ट कहां नहीं आया। 26 एयरपोर्ट बने उत्तर प्रदेश में, 26, और 26 में से 15 बंद हो गए। तो उसी तरीके से हालांकि बिहार में अभी भी उड़ान सेवा के तहत एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट आया तो उसमें नीतीश बाबू की कोई भूमिका नहीं है। एयरपोर्ट इसलिए आया क्योंकि केंद्र ने एयरपोर्ट दिया। केंद्र ने एयरपोर्ट दिया दरभंगा में, केंद्र ने एयरपोर्ट दिया देवघर में, केंद्र ने एम्स दिया पटना में, केंद्र ने एम्स दिया दरभंगा में। नीतीश बाबू की कोई भूमिका नहीं है। नीतीश बाबू की सिर्फ इतनी ही भूमिका है कि महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। महिलाओं को रोजगार में भी प्राथमिकता मिली है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप कहें कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बहुत अच्छा है, नहीं, ये एक मानसिक प्रवृत्ति बनी हुई है लोगों की कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए अच्छा हो गया है क्योंकि आपके मन मस्तिष्क से वो बात हट गई है। आज भी दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट खटोल उस तरह से नहीं हो रहा था, हो रहा है जिस तरह से लालू के राज में हो। और लालू का राज तो जंगल राज था, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो उसमें थोड़ी सी गुणात्मक परिवर्तन हुई है, इसलिए आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लेकिन अन्य राज्यों से अगर आप तुलना करें, अगर आपको लग रहा हो कि मैं कोई अनर्गल बात कर रहा हूं, तो आपके सामने मैं फैक्ट रख रहा हूं। ये सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप दूसरे राज्यों से तुलना करिए। आप वहां बिजली है कि नहीं, वहां सड़क है कि नहीं, वहां इंडस्ट्री आ रहा है कि नहीं। आपके यहाँ इंडस्ट्री, आज 20 वर्ष हो गए, नीतीश बाबू एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा सके बड़ी, जो अपने युवाओं को रोक सकते। आज भी भर भर के हमारे यहाँ से गाड़ियां जा रही हैं। ये सब बात प्रशांत किशोर वगैरह सब कहते रहते थे, हालांकि फुस हो गया मामला उनका। लेकिन आज भी घर घर भर भर के गाड़ियां जा रही हैं बिहार से बाहर। लेबर इंटेंसिव स्टेट हमारा बना हुआ है। खैर, ये बात अलग है। अभी जो दूसरी घटना है, जो निशांत जी की एंट्री हुई है, उसके बाद जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि निशांत जी को
मुख्यमंत्री होना चाहिए, आप अगर राज्यसभा जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी एक समृद्धि यात्रा निकाली गई है श्रीमान नीतीश बाबू की तरफ से। पहले तो ये अपेक्षा थी कि उस समृद्धि यात्रा अकेले करेंगे नीतीश बाबू, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गेम समझ में आ गया, लीक हो गया मामला। असल में कुछ भ्रष्ट ऑफिसरों की चौकड़ी है जो नीतीश बाबू को चलाता है, और भ्रष्ट ऑफिसरों के मन में एक कोहराम मचा हुआ है कि अगर नीतीश बाबू गए, कोई अन्य आया, तो एक तो हमारा दाना पानी बंद हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है हमारे खिलाफ एक्शन भी हो जाए। तो चोर को हमेशा डर लगता रहता है। तो सभी भ्रष्ट ऑफिसरों ने मिल करके सलाह दिया कि साहब एक काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। अभी तो 16 मार्च आना है, इस बीच में 2-3 जिले की यात्रा कर लेते हैं और जनता से एक्चुअल फीडबैक ले लेते हैं। अगर आपको लगता है कि जनता वाकई आपको नहीं जाने देना चाहती है, तो आप जाइए तो जरूर, लेकिन ये जो टेस्टिमनी है, इस टेस्टिमनी को बीजेपी के सामने रख करके बार्गेन किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी, चाहे नीतीश कुमार बीमार हो, चाहे नीतीश कुमार बीमार ना हो, हमारी पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है और उस पॉपुलैरिटी के बिना पर बीजेपी के साथ बार्गेन किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि आपका मुख्यमंत्री नहीं, मेरा ही मुख्यमंत्री होगा। और अगर आपका मुख्यमंत्री नहीं होता है, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम, फाइनेंस और विधानसभा स्पीकर, ये तीनों पद मुझे चाहिए। मतलब वो सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जिससे कि सरकार की हनक रहती है, उसमें 2-3 मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होम मिनिस्ट्री, दूसरा फाइनेंस और विधानसभा की जो कार्रवाई सबके लिए विधानसभा स्पीकर का पोस्ट, क्योंकि वो एक प्रकार से विधानसभा का लीडर होता है, सर्वे सर्वा होता है। तो विधानसभा स्पीकर का पोस्ट, ये तीनों मांगेंगे अगर हम मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो। मतलब जैसे हम जब मुख्यमंत्री थे, तो हमने ऑलमोस्ट ये तीनों पद आपको दे दिया है। आपके पास फाइनेंस भी है, आपके पास होम भी है और विधानसभा स्पीकर का पोस्ट भी है। इसी को आप 22 वर्षा करते हैं, इसी को आप उलटते हैं। हम मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। होम मिनिस्ट्री किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। उसके 2 कारण हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में राज्यपाल का बदलाव किया गया है। हालांकि हमारे मित्र थे वहां पे, और वो क्यों उनका बदलाव हुआ है, वो आने वाले दिनों में उनको कौन सी जिम्मेदारी नहीं मिलने वाली है, ये अभी देखना पड़ेगा। हैं? हाँ, फाइनेंस हालांकि जेडीयू के पास है। होम मिनिस्ट्री नहीं छोड़ना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि पश्चिम बंगाल और बिहार, इसमें से कुछ जिलों को मिला करके अभी एक योजना बन रही है। वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। और वो इसलिए भी बड़ा जरूरी है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उसमें से जो चिकन नेक के नाम से मशहूर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो उसमें बिहार का पूर्णिया, अररिया, कटिहार और उधर बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद और ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट होंगे आसपास सिलीगुड़ी, इसके आसपास को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बनाने की बात चल रही है। लेकिन अभी वो फाइनल होगा या नहीं होगा, बंगाल चुनाव के पहले होगा, बंगाल चुनाव के बाद होगा। मार्च के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में बंगाल चुनाव का नोटिफिकेशन आना था, लेकिन बंगाल चुनाव का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है और ये कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव मुलतवी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर एसआईआर के मुद्दे पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जब तक एसआईआर पूरी तरह से फाइनल नहीं हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी केंद्र सरकार। और अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कितने कठिन आदेश दिए हैं आपको मालूम है। सीधे सीधे कोलकाता हाई कोर्ट को कहा है कि आप जुडिशियल ऑफिसर्स को रिलीज कीजिए और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करवाइए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो नेबरिंग स्टेट में झारखंड और उड़ीसा से जुडिशियल स्टाफ को आप हायर कर सकते हैं, वहां से उनको बुला सकते हैं और उनके देखरेख में एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो काम है,
एसआईआर का, उसको आपको फौरन से पेशतर पूरा कंप्लीट करना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट इस बीच में पड़ा हुआ है। जब तक एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती, बंगाल के चुनाव की घोषणा नहीं होगी, ये मान के चलिए। चाहे वो 6 महीने लग जाए, और एन रवि को अभी वहां पर राज्यपाल बनाया गया है, जो एनएसए डोभाल के डिप्टी रह चुके हैं। वो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और एनएसए डोभाल के डिप्टी रहे हैं। वो अभी जाकर के राज्यपाल बने हैं। बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर उनकी नजर है, इसीलिए उनको राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये भी अंदर खाने बात चल रही है कि ये 2-3 जो सीमांचल का जो इलाका है, क्या वो सीमांचल का इलाका कोई नया यूनियन टेरिटरी बनेगा, और उसका अगर बनेगा तो उसका कैपिटल क्या होगा, नहीं होगा, इस सब पर चर्चा हो रही है। लेकिन अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं तब तक जब तक कि भारत सरकार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर आ नहीं जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके बियॉन्ड एक पक्ष ये है कि अगर ये मुलतवी हो रहा है, ये मामला चल रहा है, बिहार में जो डेमोग्राफी चेंजेज हुए हैं, खासतौर से सीमांचल के इलाके में, जिसको लेकर के अमित शाह जी कहते थे घुसपैठिए को हम बाहर निकालेंगे, लेकिन वो घुसपैठिए जो अब आपके सिटीजन बन चुके हैं, उसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? हमने इसके बारे में आपको बहुत पहले कहा था कि अमीर सुबहानी नाम का एक ऑफिसर, जो ऑन एंड ऑफ टोटल टेन्योर उनका होम मिनिस्ट्री में 18 साल रहा है। 18 साल। अभी 60 के होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की है। हालांकि पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन 60 के बाद उन्होंने दूसरी शादी की है। तो श्रीमान अमीर सुबहानी की बड़ी भूमिका है। वो होम सेक्रेटरी रहे 18 15 लगभग 15 साल, तो वो होम सेक्रेटरी रहे। ये दखल था। अब इस सब को भारत सरकार की इंटेलिजेंस जो है वो इकट्ठा कर रही है कि कहां पर सीमांचल के इलाके में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं उसको दुरुस्त कैसे किया जाए। दूसरी बात ये हो गई है मित्रों कि अभी नीतीश कुमार ने एक समृद्धि यात्रा शुरू की, और उस यात्रा का जो पहला चरण है वो उसी इलाके से शुरू कर रहे हैं जिस इलाके में अमित शाह का दौरा हुआ था कुछ दिन पहले। अब वो सुपौल जा रहे हैं, अररिया जा रहे हैं, किशनगंज जा रहे हैं, और वही होकर के वो पहले, और ये सारा इलाका मोटे तौर पे जेडीयू का मजबूत गढ़ है। वहां जो इनके वोटर हैं उनकी संख्या अधिक है। तो अपने वोटरों के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में नीतीश कुमार ने जाने की योजना बनाई। खबर है विश्वस्त सूत्रों से कि ये योजना बनाई गई कुछ भ्रष्ट ऑफिसरों के सलाह पे, और कुछ भ्रष्ट ऑफिसरों ने नीतीश बाबू को कहा कि आप कुछ वाटर टेस्ट कीजिए, जनता के बीच जाकर के देखिए कि जनता का समर्थन आपको कितना प्राप्त है, और फिर उसके बाद बार्गेन करिए भारतीय जनता पार्टी से। सिर्फ राज्यसभा का सीट ले लिया आपने, मुख्यमंत्री का दरवाजा खोल दिया, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अभी जब पिछले दिनों मीटिंग हो रही थी तो लोग कह रहे थे कि नहीं, नीतीश बाबू ने किसी का नाम नहीं लिया, बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हमारे तरफ से कौन होगा। 2 नाम चल रहे हैं जिसमें एक सम्राट चौधरी हैं और दूसरे नित्यानंद राय हैं। अब इसी दोनों में से बीजेपी किसी को बनाना चाहती है। अब समृद्धि यात्रा में पहले जाना था अकेले नीतीश कुमार को, लेकिन उस समृद्धि यात्रा में नीतीश बाबू के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी भी एकम्पनी कर रहे हैं। अब यहीं से खेल समझना है राजनीति का। क्या सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार लेके जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ने यह दांव चला है? क्या नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को कहा है कि तुम हमारे साथ चलो, या सम्राट चौधरी खुद होकर के कहें कि हम भी चलेंगे, आप मना नहीं कर पाए? और तीसरा, क्या सम्राट चौधरी को अमित शाह ने कहा है कि आप समृद्धि यात्रा में नीतीश बाबू के साथ जाइए? अब ये 3 ऑप्शन में से कौन सी बात हुई है, ये जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। अगर तो नीतीश बाबू ने सम्राट चौधरी को कहा कि आप हमारे साथ चलो, तो वो लवकुश फैक्टर को स्ट्रांग करना चाहते हैं और बीजेपी को संकेत देना चाहते हैं कि अगर आपको बनाना ही है तो नित्यानंद राय की जगह सम्राट चौधरी को चुनिए। ऐसा वो कर सकते हैं। ऐसा वो उन्होंने पहले भी किया है सुशील मोदी के सिलसिले में। जब सुशील मोदी को कहीं बीजेपी हटाना चाहती थी या किनारे लगाना चाहती थी, तो नीतीश बाबू खड़े हो जाते थे और सुशील मोदी को अपने पक्ष में खड़े कर लेते थे। और तब
भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होती थी। हालाँकि जब मोदी आए तो फिर मोदी को ये ब्लैकमेल नहीं कर सके, लेकिन मोदी के पहले वाले को वो हमेशा ब्लैकमेल कर लेते थे। तो इस बार लेकिन मोदी और शाह का युग है साहब। तो इसकी संभावना संभवतः कम होगी कि नीतीश बाबू सम्राट चौधरी को बोले। हालाँकि एक मीटिंग में नीतीश बाबू ने कहा कि नहीं, नहीं आप लोग चिंता क्यों करते हैं, अपने जेडीयू के कार्यकर्ताओं को सम्राट सब कुछ संभाल लेंगे, चिंता मत कीजिए। सम्राट सबका ख्याल रखेंगे, ऐसा नीतीश बाबू ने कहा है। लेकिन कोई ये ऑफिशियल इसका कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। जो लोग बोलते हैं, जो पत्रकार वहां पर मौजूद थे उनके हवाले से या जेडीयू के जो नेता मौजूद थे उनके हवाले से ये खबर आती है। अब अगर नीतीश बाबू ने नहीं कहा कि आप मेरे साथ चलिए, तब फिर दो प्रोबेबिलिटी बचती है। क्या स्वयं सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगा और नीतीश बाबू मना नहीं कर पाए? ऐसा भी नहीं हो सकता है। अगर स्वयं सम्राट चौधरी आगे बढ़ करके चलें और अपने केंद्रीय नेतृत्व को नहीं बताएं, या अब तो केंद्रीय नेतृत्व का साहब वहां तो नितिन नवीन वहां ऑलरेडी मौजूद है, पटना में ही है नितिन नवीन। मतलब पटना से मतलब है कि पटना के ही है नितिन नवीन। नितिन नवीन को तो वो बताएंगे ही कि क्या करना चाहिए, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। समृद्धि यात्रा इन्होंने निकाल दिया है। इस समृद्धि यात्रा का महत्व क्या है, मतलब क्या है, क्या मायने हैं समृद्धि यात्रा का, क्यों इन्होंने यात्रा निकाली है, जरूर चर्चा हुई होगी। तो निश्चित है कि अपने से भी सम्राट चौधरी नीतीश के पीछे पीछे नहीं जा सकते हैं, साथ साथ नहीं जा सकते हैं। दो प्रोबेबिलिटी ऐसा लगता है। जो थर्ड प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि सम्राट चौधरी को केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला हो कि नीतीश बाबू जा रहे हैं समृद्धि यात्रा पे, जरा आप भी जाइए। वरना संदेश ये जाएगा कि नीतीश और बीजेपी में खाई पड़ गई है। और अगर नीतीश बाबू इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो आप तैयार करवाइए। और तैयार अगर वो अपने से नहीं होते हैं तो जो ऑफिसर या जो जिन लोगों ने इसकी योजना बनाई है उनको बोलिए, उनको समझाइए कि भैया तुम लोग ये योजना बना रहे हो समृद्धि यात्रा की, और उसमें अगर नीतीश बाबू अकेले जाएंगे तो इसका मैसेजिंग बहुत गलत होगा, और ये मैसेज अब हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत हो गया ड्रामा। आप समझ रहे हैं बात को? अभी तक जो चंडू खाने की बातें चल रही है ना, ये मोदी और अमित शाह का खेला है। वहां लोग मोदी को गाली दे रहे हैं, अमित शाह को गाली दे रहे हैं। जेडीयू समर्थक जो है बहुत सारे लोग, वो अमित शाह और मोदी को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, अब कितना आपको एकोमोडेट करेंगे? लगातार आप 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 2 बार छोड़ के भी गए। एक बार एक पार्टी ने कह दिया था कि आपके लिए खिड़की भी बंद है, दरवाजे भी बंद हैं, फिर भी आपको लिया। अब आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 89 सीट है इनके पास, ठीक है, 85 सीट आपके भी पास है। ठीक है कि आपका भी सहयोग बीजेपी को बनाने में है, लेकिन आपको भी बनाने में बीजेपी का सहयोग है। फिर इस तरह का अनर्गल प्रलाप, इतना इतना स्वार्थी हो जाना कि नहीं नहीं हम ही बनेंगे, हमारे अलावा तुम नहीं बनोगे, और अगर तुम कोई दावा ठोकोगे तो तुम हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो। कमाल है। आप छोड़ के दो दो बार जा चुके हैं, फिर भी हम आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और चुनाव के पहले देखिए, अमित शाह को आप कुछ भी कह लीजिए, अमित शाह कम से कम क्लैरिटी रखते हैं राजनीति में, और इस मामले में बहुत स्पष्ट है। अमित शाह अगर नहीं होते तो उद्धव ठाकरे कब के भारतीय जनता पार्टी में आ गए होते। मैं बता रहा हूं आपको, ये अमित शाह हैं जो उद्धव ठाकरे को धकेले हुए हैं बाहर। तो अमित शाह ने चुनाव के पहले यह बात कही थी कि विधायक दल तय करेगा बिहार का मुख्यमंत्री, लेकिन उसको, ठीक है, वो इनके पक्ष में चला गया। वो स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट था और वो इनके पक्ष में आ गया। कोई भी बच्चा से बच्चा, मतलब ये स्वार्थी लोग, जो धूर्त लोग हैं, कंप्लीट कास्टिस्ट लोग जो हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हम सत्ता में बने रहे, हमारी जाति सत्ता में बनी रहे, उसको लाभ होते रहे। इस प्रकार के जो लोग हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि नहीं नहीं हम सत्ता तो नहीं छोड़ सकते। पावर पॉलिटिक्स है। इसीलिए कह रहे हैं कि बिहार की जब भी मैं चर्चा करता हूं तो कहां तो बिहार एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर के, पूरे देश में मॉरल हाई ग्राउंड का बिहार सिंबल हुआ करता था। और इसीलिए मेरी इच्छा नहीं होती है बिहार की पॉलिटिक्स पर चर्चा करने की, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि पॉलिटिकल रियलिटी एंड मोरालिटी दोनों को क्लब नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स विदाउट मोरालिटी जो है वो पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स विदाउट मोरालिटी का मतलब है आपका खत्म हो जाना, आपका वजूद हो जाना। फिर वो पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ का कुछ है। वो गुंडागर्दी है, वो चोरी है, चकारी है, स्वार्थ स्वार्थ का एक
तिकड़म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। You must have a little bit morality within yourself if you are in politics, if you are in public life. तो अब जो निहायत स्वार्थी किस्म के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं हम नीतीश बाबू को जो है वो जाएँगे और यात्रा करेंगे। मोदी और शाह को जानकारी मिली और शाह ने कहा कि साहब ऐसा है कि आप हमारे नेता को साथ में ले जाएँगे। समृद्धि यात्रा अगर नीतीश बाबू की यात्रा है, जेडीयू की यात्रा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो सरकार की यात्रा है, सरकारी यात्रा है, तो सरकार के हमारे नुमाइंदे भी साथ होंगे। कैसे नहीं होंगे भाई? हम होम मिनिस्टर है, हम बाहर रहेंगे, हमारे नुमाइंदे भी साथ होंगे। तो पहली लड़ाई शाह जीत गए हैं। चकमा दिया जरूर है नीतीश ने, अभी मैं उसकी चर्चा करूंगा आपको। तो पहली लड़ाई शाह जीत गए। इनकी इच्छा थी कि अकेले जाएं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदेश गया, जेडीयू की यात्रा करना चाहते हैं समृद्धि, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी यात्रा अगर होगी समृद्धि यात्रा, तो हमारे नुमाइंदे साथ में होंगे। खेल खत्म। नंबर 1, ये जो मैसेजिंग करना चाहते थे नीतीश कुमार, और एक जो उनका जो कुनबा था, ये संदेश देना चाहते थे, नीतीश के जाने से एकदम रोना धोना हो रहा है, लोग सड़क पर आ गए हैं, नीतीश नहीं तो कुछ नहीं है। 21% वोट है उनके पास, 20% वोट है उनके पास, बीजेपी को फिर कौड़ी का ये कर देंगे। ये सब डराने का उनका तिकड़म शुरू हुआ था। बीजेपी ने कहा नथिंग डूइंग, जेडीयू के रास्ते जाना है तो जाओ, सरकार के रास्ते जाओगे तो हमारा नुमाइंदा होगा। पहली मैसेजिंग को उन्होंने फेल कर दिया। अब उनके तरफ से एक खेल चल रहा है कि निशांत कुमार को बाय हुक एंड क्रोक मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मित्रों, सरकार चली जाए, मैं आज आपको लिख के कह रहा हूं कि नीतीश की यह हैसियत नहीं है अभी इस समय में, और जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर उनको सलाह दे रहे हैं उनकी तरफ से भी मैं बोल रहा हूं, नीतीश की वो हैसियत नहीं है कि वो मोदी और शाह को छोड़ करके दूसरा रास्ता पकड़े। जितने चंडू खाने की खबर चल रही है ना, वो सब गौण है। अगर नीतीश की थोड़ी भी हैसियत होती तो नीतीश राज्यसभा जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। हां, अब उनकी आखिरी लड़ाई ये है, जरूर रहेगी कि जेडीयू इंटैक्ट रहे और उनका बेटा सेट हो जाए, निशांत कुमार किसी तरीके से सेट हो जाए। और ये जेडीयू के कार्यकर्ता भी चाहेंगे कि निशांत कुमार को कहीं कोई बड़ा पोजीशन दे दिया जाए, तो निशांत कुमार क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे सीधे, ये बात होगी। अब अगर मान लीजिए एक पल के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने समझौता कर लिया कि केंद्र में ऐसा हो जाएगा, केंद्र में इनके पास जो एमपी है वो टूट जाएंगे, जेडीयू टूट जाएगी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जिसकी अपेक्षा हो रही है। अगर नीतीश ने कोई गलत चाल चली, आरजेडी और ये वो, तो जेडीयू टूटेगी और कुछ आरजेडी के साथ, कुछ बीजेपी के साथ, फिर फिनिश हो जाएंगे नीतीश। तो अगर नीतीश को इज्जत बचानी है, या अभी तक जो उन्होंने काम किया है उसके रास्ते ठीक से उनको एग्जिट चाहिए, तो अपने पुत्र को, एक तो उनका जो जिद है कि वो मुख्यमंत्री बनाए, मैं नहीं समझता हूं कि मोदी और शाह इस बात पर मानेंगे। हालांकि अभी वोलाटाइल सिचुएशन पॉलिटिक्स की है, जियो पॉलिटिक्स की भी है, तो कुछ कह नहीं सकते कि हो सकता है कि मोदी मान भी जाएं, शाह भी मान जाएं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि अभी इस वक्त अब नहीं तो फिर कब, इससे ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकता है कि उनका अपना कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझिए कि चाणक्य जो खुद को कहते हैं वो उनकी बड़ी हार है। मुझे लगता नहीं है कि अमित शाह इसके लिए तैयार होंगे कि वो निशांत बाबू को मुख्यमंत्री बना दे। हो सकता है कि डिप्टी सीएम तक मान जाएं, या कोई कैबिनेट का बड़ा पोर्टफोलियो उनको दिया जाए। पिता को राज्यसभा हो गया, पुत्र को कोई हो जाएगा। अब जेडीयू, आप ऐसी स्थिति में सोचिए, कल्पना कीजिए हमारे बिहार की स्थिति क्या हो गई है कि लोग उनके पुत्र को, जो अभी तक नीतीश कुमार ऐसा कर नहीं रहे थे, नीतीश कुमार ने पुत्र को अपने सामने नहीं रखा, ये उनका कैपिटल था और उनका पुत्र भी उस हिसाब से, हालांकि बाकियों में बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है निशांत कुमार, बेहद कॉम्पिटेंट है, बेहद सज्जन है, सुशील है, बाकी नेताओं के पुत्र से बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है,
वो अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए लायबिलिटी है कि नीतीश बाबू के पुत्र हैं और नीतीश बाबू एक समाजवादी रहे हैं। नीतीश बाबू भी नहीं चाहेंगे कि हमारे हमारे ऊपर ये तोहमत लगे कि हम परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी ये चाहते हैं कि आखिर में मेरे ऊपर ये दाग ना लगे, लेकिन स्वार्थ तो कुछ भी करवा सकता है। उनकी आखिरी इच्छा तो यही होगी कि बेटे का क्या करें। तो बेटे को वो सीधा मुख्यमंत्री बना लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के इतने नेताओं के रहते हुए। मुझे लगता नहीं है कि प्रथम दृष्टया ऐसा होगा। तो इस यात्रा के जरिए जो दबाव बनाने की कोशिश थी, उसको बीजेपी ने फुस कर दिया। नीतीश लेकिन पलटे जरूर हैं। नीतीश बार्गेन करना चाहते हैं। नीतीश अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश ऐसा कर पाएंगे, इस बार कहना मुश्किल है। बिल्कुल असंभव सी बात है। राज्यसभा इनको मिल गया और बेटे को अकोमोडेट कर लिया जाएगा, कैबिनेट में डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है। निशांत, फिर मैं कह रहा हूं कि निशांत अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट हैं, बाकी जो नेता हैं उनमें अच्छे नेता हैं। वो हो सकता है कि और वो अच्छे नेता बने आने वाले दिनों में, हमारी शुभकामना भी है। लेकिन बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक था समृद्धि यात्रा के बहाने बीजेपी के साथ बार्गेन करने की, उसकी हवा बीजेपी के रणनीतिकारों ने निकाल दी, सम्राट चौधरी को साथ में भेज करके। इसलिए बार्गेन अब कुछ बचा नहीं है। जो डील पहले हुई थी, संभवतः उसी डील पर मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार पलटे हुए हैं। नीतीश कुमार अभी इधर नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।